हमारे साथ बातचीत करने के लिए भोपाल के सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी मौजूद है। सीधे हम उनसे बात करते हैं। दी सनातन बोर्ड की मांग अब कहीं ना कहीं उठने लगी है और सिर्फ एक जगह से नहीं, कई जगहों से ये मांग उठ रही है कि सनातन बोर्ड बनाया जाए। आपका क्या कहना है? स्वतंत्रता के पश्चात भारत में स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस का शासन लंबे काल तक रहा। 60 से 65 वर्षों तक जो उनका शासनकाल रहा, उसमें हिंदुओं को, सनातनियों को, सनातन धर्म को बहुत हानि पहुंची है। सबके बोर्ड बना दिए गए, लेकिन हिंदुओं को हमेशा कुचला जाता रहा और हमारे देवी देवताओं का अपमान होता रहा, और हम कभी उस बात का विरोध भी नहीं कर पाए। और इसलिए आवश्यकता इस चीज़ की है कि हमारे मंदिरों की भूमि सुरक्षित रहे। हालांकि माननीय मोदी जी इस ओर अब विचार कर रहे हैं, और विचार के अंतर्गत आपको दिख भी रहा होगा कि राम मंदिर भव्य बन रहा है। हमारा उज्जैन में शिवलोक बन ही गया है, काशी में भव्य निर्माण हो ही गया है, सब तरफ हो रहा है। मथुरा का भी शेष है, वहाँ भी चल रहा है, अभी तुरंत प्रारंभ होने वाला है। लेकिन जो अन्य सरकारें हैं, अन्य प्रदेशों की सरकारें हैं, वहाँ भी ऐसा हो रहा है कि निरंतर हमारी मंदिरों के अपमान होते रहे, उनको तोड़ा जाता रहा। अभी भी ये लोग प्रयास करते हैं, और जैसे ही कोई सरकार बदलती है तो वहाँ पर भूमि का अधिग्रहण कर लेते हैं, और अपने अपने मत के अनुसार वहाँ कुछ भी उनकी मंदिर की जो मर्यादा होती है, सीमा होती है, उसका वो लोग विरोध करते हैं और संस्कृति को का ह्रास करते हैं। अभी 15 महीनों में सांस्कृतिक मंत्री जो यहाँ के थे कांग्रेस की सरकार में, उन्होंने मठ और मंदिरों की मध्य प्रदेश में भूमि कब्जा कर ली थी, और उस पर तमाम सारे नियमों को लागू कर दिया था कि मंदिरों की भूमि को अधिकृत करके उनको फ्री करेंगे, और कोई कुछ भी वहाँ धंधा पानी कर सकता है, तो मठ और मंदिरों की अपनी मर्यादा सुरक्षित रहे। मेरा कहना है कि हर किसी को अपने पूजा पद्धति का लोकतंत्र में अधिकार है, तो हिंदुओं को अब उनको भी सुरक्षित रखने और रहने का अधिकार है। आध्यात्मिक जीवन उनको आनंद में जीने का अधिकार है। इसलिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है, और ये अगर पूरा हो जाता है तो कोई बात नहीं, अगर आवश्यकता लगती है तो उसके लिए आगे भी बढ़ा जाए। आपने बताया कि काफ़ी निर्माण चल रहे हैं, महाकाल लोक का भी आपने उदाहरण दिया, और इसी तरह से जिस प्रकार से भव्य निर्माण चल रहे हैं, धर्म की बात हो रही है, तो वहीं अब हिंदू राष्ट्र की मांग भी उठने लगी है। हिंदू राष्ट्र की बात भी कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है। हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं हो रही है, हिंदू राष्ट्र है, था, और हिंदू राष्ट्र है भी। भारत में जो रहता है वह हिंदू है, हिंदुस्तान में जो रहता है वह हिंदू है। ये हमारी विस्तृत परिभाषा है। लोकतंत्र है, यहाँ सब मत और पंथ के लोग अपनी अपनी पूजा पद्धति को अच्छे से स्वतंत्रता से करने का उनको भी अधिकार है। इसलिए सनातन धर्म को भी ये अधिकार है, और इस पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। लेकिन हिंदू राष्ट्र जो है उसकी संकुचित मानसिकता नहीं है, परंतु राष्ट्र जो है हमारा वह सुरक्षित रहे। हम उनको विधर्मी मानते हैं जो राष्ट्र धर्म का पालन नहीं करते हैं। वह विधर्मी हैं जो हमारे देश पर कहीं ना कहीं इसका विरोध करते हैं, यहाँ की नीतियों का विरोध करते हैं। जब हम दूसरे दुश्मन देश में जाकर के घुस करके उन पर बदला ले लेते हैं, हमारे सैनिकों की मृत्यु का और भारत के अपमान का, तो वहाँ जाकर के वो उसके सबूत मांगते हैं। ऐसे लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग और ऐसे विधर्मी मानसिकता के लोग जो देश को सदैव हानि पहुंचाते हैं, देश का अपमान करते हैं, देश पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, देश की भक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, देशभक्तों की वीरता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ऐसे लोगों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सैनिकों का अपमान करने वाले लोग, सैनिकों की राष्ट्र की सीमाओं का अपमान करने वाले लोग, या उनको स्वतंत्रता से अपने पिताजी की संपत्ति समझकर देने वाले लोग अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा ये है कि यहाँ पर निष्ठा रखो, यहाँ पर रहो, यहाँ का खाओ पियो सब कुछ करो, यहाँ का सम्मान करो। यहाँ का विरोध करने वाले लोग, उनको जवाब दिया जाएगा। लेकिन मौलाना अशरत का तो कुछ अलग ही बयान निकल कर आ जाता है। उनका बयान निकला है तो दूसरे दिन उनको बदलना भी पड़ा है। और सनातन राष्ट्र, इसकी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं बता सकता, लेकिन अन्य का पता है। कोई 2000 साल हुए हैं किसी को, तो किसी को 1400 साल हुए हैं। ये सबकी अपनी अपनी निश्चित जन्म स्थान है, और जन्म वो डेट ऑफ बर्थ भी है। परंतु सनातन धर्म अनादि है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है और रहेगा।
मेरी आखिरी प्रश्न ये है कि कनाडा में जिस प्रकार से मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, राम मंदिर पर भी हमला किया गया है, इसको लेकर किस क्या? कनाडा में भारत विरोधी लोग, विधर्मी लोग, वो वहाँ पर ये सब कर रहे हैं क्योंकि भारत सुरक्षित है। भारत में अगर करेंगे तो ख़त्म कर दिए जाएंगे, लेकिन वहाँ इसलिए कर रहे हैं, तिलमिला रहे हैं। भारत अपने परम वैभव को पहुँच रहा है, विश्व गुरु बनने की दिशा में है, तो विदेशों में जा कर के ये लोग इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। कनाडा सरकार से मेरा आग्रह है कि ऐसे उपद्रवियों को, ऐसे आतंकवादियों को कठोर से कठोर दंड दें, और भारत के साथ जिस प्रकार से उनकी मित्रता है, जिस प्रकार से वहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा भी करनी चाहिए और सनातन धर्म के मतावलंबियों की भी वहाँ सुरक्षा करनी चाहिए कनाडा में। और कनाडा सरकार को ये चाहिए कि वो उपद्रवियों को, आतंकवादियों को दंड दें जिन्होंने मंदिर पर आक्रमण किया है, और वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षित रखें। बिल्कुल, तो कनाडा सरकार से अपील की गई है कि वे वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षित रखें और उन लोगों को दंड दें जो लगातार मंदिरों पर हमला कर रहे हैं। और इसके साथ ही भोपाल के सांसद का यह भी कहना है कि कहीं ना कहीं जो सनातन वोट की मांग उठ रही है वो सही है और सनातन वोट भी बनना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ नेशन, भोपाल।